वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक का सही सिस्टम और बॉयलर एफिशिएंसी से मतलब हमारा चैप्टर है। पेज है 228 228। क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारे पास। एक बॉयलर है। एक बॉयलर फी किलोग्राम से 8.2 किलोग्राम स्टीम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तैयार कर रहा है। यानी कि एक बॉयलर है, 1 किलोग्राम फ्यूल से वो 8.2 किलोग्राम जो है स्टीम बना रहा है और जो फीड वाटर का टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। स्टीम प्रेशर 10 बार के बराबर है। तो हमने मालूम करना है फ्यूल की इक्विवेलेंट एवेपोरेशन मालूम करनी है। और उसके अलावा उसने कहा हुआ है क्या इक्विवेलेंट एवेपोरेशन मालूम करें जब आपकी जो स्टीम है 0.95 जो है या 95% जो है वो स्टीम ड्राई हो। और पॉइंट नंबर 2 है जब स्टीम जो है वो ड्राई सैचुरेटेड हो। और तीसरा पॉइंट है कि जब आपकी स्टीम सुपर हीटेड हो यानी कि 240 डिग्री तक सुपर हीट की गई हो तब हमने इक्विवेलेंट एवेपोरेशन मालूम करनी है। मालूम हमने इक्विवेलेंट एवेपोरेशन करनी है। कंडीशंस उसने दी हुई हैं, 3 कंडीशंस हैं जो मैंने पहले बता दी हैं। तो आगे हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने पहली लाइन में जो लिखा हुआ है 1 किलोग्राम फ्यूल से कितनी स्टीम बना रहा है 8.2। इसको हम डिनोट करते हैं ME से यानी कि इक्विवेलेंट मैस। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। यानी कि जितना भी फ्यूल खर्च हुआ हो और जितनी स्टीम बनी हुई हो उसको जब आपस में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ME आ जाएगी, इक्विवेलेंट मैस आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास जो है ये हमारा फार्मूले में यूज़ होता है, तो इसको ME से डिनोट करते हैं। 8.2 kg इसको हम लिख लेते हैं। उसके अलावा 10 बार के ऊपर प्रेशर उसने में दिया हुआ है 10 बार। 10 बार के ऊपर आपने क्या करना है, स्टीम टेबल से आपने 10 बार के ऊपर सेंसिबल हीट की वैल्यू ले लेनी है। स्टीम टेबल में सेंसिबल हीट को HF से डिनोट किया जाता है। HF मैंने लिखा हुआ है। HF की जो वैल्यू है वो देखनी है 762.5 किलो जूल पर केजी। अच्छा, स्टीम टेबल एक चीज़ बताता चलूँ कि स्टीम टेबल दो किस्म के हैं, उससे ज़्यादा किस्म के भी होंगे। मैंने दो किस्म के ही देखे हैं। एक तो है किलो पास्कल। किलो पास्कल में है जो सेंजल की बुक है थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें जो है वो किलो पास्कल में है। और एक और टेबल है जो कि बार में है, वो है खुरमियन गुप्ता की जो बुक है उससे लिया हुआ। ये दोनों आपको नेट पे मिल जाएंगे। बार वाला भी स्टीम टेबल में मिल जाएगा और KPA वाला किलो पास्कल वाला भी मिल जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड है ज़्यादातर जो देखा जाता है वो जो सेंजल की बुक है थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें किलो पास्कल में जो है चीज़ें प्रेशर दिया हुआ है, उसको ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन हमारी बुक में जो है उसने मिक्स वैल्यू उठाई हुई हैं। कोई वैल्यू जो है उसने सेंजल की बुक से उठाई है और कोई जो है खुरमियन गुप्ता की बुक से उठाई है। तो इस सवाल में स्पेसिफिकली जो सेंसिबल हीट की वैल्यू है और लेटेंट हीट की वैल्यू है, इस बुक में थोड़ी सी इस बुक से ये चेंज है जो मैंने लिखी हुई है। इस बुक में यानी कि ऐसा ही सिस्टम जो इस्माइल अवध की बुक है, उन्होंने जो है वो वैल्यूज़ उठाई हैं खुरमियन गुप्ता का जो टेबल है, बुक का टेबल है उसमें बार में वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसने वहाँ से उठाई हुई है। लेकिन मैंने जो वैल्यूज़ उठाई हुई हैं वो सेंजल की बुक थर्मोडायनेमिक्स से वहाँ से उठाई हुई हैं। दोनों का कोई इशू नहीं है, आप दोनों में से कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता। असल बात यह है कि आपको तरीक़ाकार आना चाहिए और मेथड का पता होना चाहिए कि सवाल करना किस तरह है, या आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीम टेबल किस तरह से देखना है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो स्टीम टेबल पे हमने देख लेना है 10 बार के ऊपर हमने देख लेना है HF की वैल्यू और HFG की वैल्यू, यानी कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट की वैल्यू हमने देख लेनी है। ये आपको जो है, अच्छा एक सेंजल की बुक में आपको बताता चलूँ कि A4, A5 और A6 के टेबल हैं। A4 और A5 सैचुरेटेड स्टीम के टेबल हैं। A5 में जो है वो प्रेशर राउंड फिगर में दिया हुआ है, जैसे कि 100, 150, 200। और A4 का जो टेबल है उसमें प्रेशर टेम्परेचर के अगेंस्ट प्रेशर जो है कुछ पॉइंट्स में दिया गया है। तो A4 और A5 दोनों ही टेबल आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
जिस टेबल में आपको आपकी वैल्यू मिल जाए, यानी कि जैसे कि अगर आपने 10 बार पे देखनी है तो सेंजल की बुक में जो स्टीम टेबल है उसका A5 टेबल आपको देखना पड़ेगा और आपको 1000 केपीए पे जो है वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि 10 बार जो है वो 1000 केपीए के बराबर होता है। तो आपको वैल्यूज़ जो हैं वो देखनी पड़ेंगी 10 बार के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो वैल्यूज़ मैंने ली हुई है एचएफ की और एचएफजी की वैल्यू, ये मैंने ली हुई है यहाँ से। अब अगर इस स्लाइड पे आप देखें तो ये एक स्टीम टेबल है, ए5 स्टीम टेबल है। हमने देखनी थी 10 बार के ऊपर जो है लेटेंट हीट और दूसरी लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट, यानी कि एचएफ और एचएफजी की वैल्यू हमने लेनी थी। रेड लाइनों से मैंने मार्क किया हुआ है ताकि इजीली हम इसको देख सकें। 1000 केपीए पे आप देखें, 1000 केपीए बराबर होता है 10 बार के। तो 1000 केपीए पे अगर आप देखें तो हमारे पास एचएफ की वैल्यू है 762.51 और एचएफजी की वैल्यू है 2014.6। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास जो हैं वो हमने ले ली हैं। और उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं दूसरी स्लाइड पे जहाँ पे हम ये कर रहे थे। तो स्टीम टेबल से हमने देखा कि एचएफ और एचएफजी की वैल्यू मैंने आपको बताई। उसके बाद जो है 0.5% स्टीम जो ड्राई है, तो इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं या स्टीम की प्योरिटी कहते हैं। इसको एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.95 है और सुपर हीटेड डिग्री टेम्परेचर जो है वो 240 डिग्री है। तो सवाल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है इक्विवेलेंट एवापोरेशन का, वो होता है स्टीम की क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 2257। 2257 कांस्टेंट है। 1 किलोग्राम पानी से स्टीम बनाने के लिए एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जितनी हीट चाहिए होती है वो 2257 होती है। तो फार्मूला उर्दू में भी लिखा हुआ है और सिंबॉलिक शक्ल में मैंने लिख दिया है। डबल ई इक्विवेलेंट एवापोरेशन बराबर होती है एम ई इंटू एच जी माइनस एच एफ वन डिवाइडिंग बाय 2257। उसके अलावा एम ई अगर आप देखें तो एम एस और एम एफ के बराबर होता है, यानी कि स्टीम का जितना भी मास होता है उसके फ्यूल के मास पे डिवाइड कर दें तो एम ई आ जाता है। उसके अलावा जो एक और चीज़ गौर करने वाली है कि जो टोटल हीट है, टोटल हीट को मालूम करने का हमारे पास जो तरीका होता है, एक तरीका तो ये होता है, अगर आपको इक्विवेलेंट इवेपोरेशन मालूम करने के मैं बता रहा था कि दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर आपको स्टीम की प्योरिटी नहीं दी हुई, यानी कि उसने नहीं बताया हुआ कि स्टीम कितनी प्योर है, यानी कि एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई, यानी कि उसने ये नहीं बताया हुआ कि स्टीम 95% है या 90% प्योर है, तो आपने जो है डायरेक्ट स्टीम टेबल से टोटल हीट की वैल्यू देखनी है। लेकिन अगर उसने एक्स की वैल्यू दी हुई है, यानी कि स्टीम की प्योरिटी उसने दी हुई है, तो फिर आप डायरेक्ट टेबल से वैल्यू नहीं देख सकते। आपको जो है फार्मूले के ज़रिए जो है टोटल हीट निकालनी पड़ेगी। अगर उसने बताया है कि हमारी स्टीम 95% प्योर है या 90% प्योर है, तो फिर आपको जो है एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल हीट एच है वो बराबर होगी एच एफ प्लस एक्स डॉट एच एफ जी, यानी कि सेंसिबल हीट जमा स्टीम की प्योरिटी जो उसने बताई होगी 95% या 90 जो भी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लेटेंट हीट से। तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे एच इज एच एफ प्लस एक्स डॉट एच एफ जी। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो सेंसिबल हीट की वैल्यू हमने देखी थी वो इसमें डाल देंगे और 0.95 एक्स की वैल्यू है और एच एफ जी की वैल्यू है 2014.6। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एच यानी कि टोटल हीट जो आ जाएगी 2676.38 किलो जूल पर केजी आ जाएगी। उसके अलावा जो एचएफ की वैल्यू है, यानी कि जो एंथैल्पी है, उसको निकालने का तरीका ये है कि जो फ्यूड वाटर का टेम्परेचर होता है उसको आप 4.191 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 40 को आप 4.19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 167.6 आपके पास एचएफ यानी कि एंथैल्पी आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का जो फार्मूला लिखा हुआ है स्टीम क्वांटिटी इनटू टोटल हीट माइनस एंथैल्पी डिवाइडिंग बाय 2257। इस फार्मूले में ये तो ये उर्दू में लिखा हुआ है, नीचे सिंबॉलिक शक्ल में लिखा हुआ है डबल ई इज इक्वल टू एम ई इंटू एच जी माइनस एच एफ वन डिवाइडिंग बाई 2257। तो इस फार्मूले में आप अपनी वैल्यूज़ पुट कर दें, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। एम ई की वैल्यू 8.2 है, एच की वैल्यू 2676.38 है और एच एफ की वैल्यू जो है वो 167.6 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9.11 किलो जूल पर केजी आ जाएगा।
केजी पर केजी लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। केजी पर केजी नहीं है, किलो जोल पर केजी जो है, यानी कि 1 केजी जो फ्यूल होगा, अगर 1 केजी फ्यूल यूज़ करेंगे तो 9.11 केजी जो है आपकी स्टीम बनेगी। तो इसी तरह इसके हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि दूसरा इसने हमें कहा हुआ है कि जब स्टीम ड्राई सैचुरेटेड हो तो तब आप जो है मालूम करना है। अच्छा, स्टीम ड्राई सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि आपकी स्टीम जो है वो 100% जो है वो ड्राई है। पहले यानी कि उसने बताया हुआ कि स्टीम 95% ड्राई है, दूसरे में कहता है कि स्टीम ड्राई सैचुरेटेड यानी कि स्टीम 100% ड्राई हो। अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास नहीं होगी। तो फिर हमने क्या करना होगा, डायरेक्ट टेबल से जो है, स्टीम टेबल से हम इसकी वैल्यू जो है देखेंगे, टोटल हीट की वैल्यू। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये जो हमारा है टेबल A5 में अगर आप देखें 1000 केपीए पे, तो एच जी की वैल्यू, एच जी टोटल हीट को डिनोट करता है 2777.1 है। तो यही वैल्यू जो है हम उसमें पुट कर देंगे। जब आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, यानी कि आप ये सवाल में डिफरेंस समझें। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि स्टीम 0.9% ड्राई है और दूसरे में 100% ड्राई है। तो ये है कि 95% अगर उसने बताया हुआ है, यानी कि 100 से कम है, तो फिर आप जो है इसको डायरेक्ट टेबल से नहीं देखेंगे। अगर वो कहता है या नहीं बताता कि स्टीम की प्योरिटी कितनी है, तो फिर आप डायरेक्ट जो है स्टीम टोटल हीट को देखेंगे आप। तो टोटल हीट हम इसमें पुट कर देंगे, बाकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर मौजूद हैं। तो इक्विवेलेंट वेपोरेशन 10 बार पे आ जाएगी 9.478 किलो जूल पर केजी, यानी कि किलो जूल पर केजी आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा 9.478। अच्छा, अब जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्टीम, तो अब हमने क्या करना है कि 10 बार के ऊपर टेम्परेचर को देखते हुए उसने मैं तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो कह रहा है कि स्टीम सुपर हीटेड है। पहले स्टीम 0.9% ड्राई थी, फिर 100% ड्राई थी, अब स्टीम सुपर हीटेड है, यानी कि 240 डिग्री पे सुपर हीटेड है। अब हमने क्या करना है, 240 डिग्री टेम्परेचर और 10 बार प्रेशर पे हमने क्या करना है, स्टीम टेबल से टोटल हीट देख लेनी है। ये हमारा स्टीम टेबल है। सुपर हीटेड का स्टीम टेबल जो है वो A6 होता है, आप नीचे देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू है कि हमारे पास जो टोटल हीट है, एच की वैल्यू जो है वो 200 पे दी हुई है या 250 पे दी हुई है। 200 पे 2828.3 है और 250 पे 2943.1 है। लेकिन मसला ये कि हमें 240 पे चाहिए, हमें बीच वाली वैल्यू पे चाहिए, तो हम इसके लिए इंटरपोलेशन करते हैं। इंटरपोलेशन मैंने पिछले सवाल में भी बताया हुआ है कि किस तरह होती है, इसमें भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप देख लें कि 200 और 250 हमें चाहिए 240 पे। तो इसको निकालने का फार्मूला ये होता है कि आगे वाली जो रकम होती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है 250, इसमें से माइनस कर दें आप पीछे वाली को, यानी कि 200, और फिर जो आपको चाहिए जिस टेम्परेचर पे, यानी कि हमें 240 पे चाहिए, तो उसमें से पीछे वाली हम टेम्परेचर दोबारा माइनस कर लेते हैं। फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग में हम जो वैल्यूज़ हैं हमारी एच की वो लिख देंगे, यानी कि 250 पे कितनी है, 2943.1 है, माइनस 200 पे कितनी है, 2828.3 है। इसी तरह 240 पे हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह पे हम एक्स लिख देंगे, माइनस 200 पे 2828.3 है। तो इस पूरी फ्रैक्शन को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2920.14, यानी कि ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 240 डिग्री सी पे, जो हमारी हीट है, टोटल हीट है, वो आ जाएगी। तो इस तरह का सिनेरियो जब भी होता है हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ती है। अगर आपको इंटरपोलेशन करनी पड़ती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सुपर हीटेड को A6 टेबल को देखने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, प्रेशर देखना होता है। अब प्रेशर देखें, P इज़ इक्वल टू 1 MPa, और 1 MPa आपको पता है कि 10 बार के बराबर होता है। प्रेशर ये होगा, और टेम्परेचर का आप लेफ़्ट साइड से आप देख लेंगे 200, 250, 300, जिस टेम्परेचर पे आपको चाहिए आपने एच की वैल्यू देख लेनी है। अगर आप A6 को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हर प्रेशर के हिसाब से डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर कोई वैल्यूज़ आपको नहीं मिलती तो आपने इंटरपोलेशन करके आपने वैल्यू निकाल लेनी है एग्जैक्ट। तो इस सवाल में जो है 100% जो है इंटरपोलेशन यूज़ हुई है, और इंटरपोलेशन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। A6 टेबल से आपने इंटरपोलेशन कर लेनी है और टोटल हीट आ जाएगी 2920.14। तो
फिर आपने क्या करना है, इस वैल्यू को जो है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के फार्मूले में पुट कर देना है। यानी कि 10 12 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2920.6 किलो जूल, इसको आप पुट कर देंगे तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन आ जाएगी 10 किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल। केजी पर केजी नहीं, 10 किलो जूल पर केजी ऑफ फ्यूल। तो ये हमारा सवाल जो है वो हल हो गया। सबसे पहले 0.9% स्टीम ड्राई थी, फिर हमने देखा, फिर 100% ड्राई थी, फिर 240 डिग्री पे सुपर हीटेड थी, फिर हमने देखा, और साथ साथ हमने स्टीम टेबल को भी स्टडी किया कि किस तरह देखते हैं, और साथ में हमने इंटरपोलेशन भी की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।